हाय एवरीवन। तो कल मेरा IBPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था। बहुत सारे बच्चों का जो था वो कल होगा ही। तो मैं अपने अटैम्प्ट बता देती हूँ और बता देती हूँ मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है। मैं बता दूँ पहले ही, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया जितना मैं सोच के गई थी, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कम अच्छा गया है। मतलब कम अच्छा मतलब बेकार गया है। तो सबसे पहले जीए पे आते हैं। तो जीए वाला जो था वो था कि डुएबल था, कर सकते थे। तो मेरे उसमें 31 अटैम्प्ट हुए हैं, जिसमें से मैं बता दूं कि मैंने कुछ कुछ में मतलब जैसे गैस किया है। जैसे मुझे अराउंड 25 के अराउंड या 24 के अराउंड आ रहे थे, जिसमें मैं श्योर थी। और बाकी में जो है मैंने उसमें गैस वर्क किया है। जैसे मेरा एक क्वेश्चन उसमें गलत भी हो गया, जिसका आंसर चेन्नई सुपर किंग था। तो मैंने उसका वो मुंबई इंडियंस लगा दिया, तो वो मेरा एक गलत हो गया। एक क्वेश्चन जो था जिसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न था, यूएई का जो था, तो उसको मैंने दीनार लगाया है, पता नहीं दीनार है या दिरहम है। तो ये मैंने जो कुछ चेक किए हैं कि मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हैं। काफ़ी कुछ मेरे सही भी हैं और काफ़ी कुछ मेरे गलत भी हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मुझे मतलब जो मुझे आता था कि हाँ ये ही इसका होगा, बट लास्ट में जाके मैंने उसको हटा दिया कि नहीं ये नहीं, क्या पता गलत हो जाए। तो वो सही वाले क्वेश्चन मैंने हटा दिए कि नहीं ये गलत ना हो जाए, ऐसे करके। तो ओवरऑल मेरा 31 अटैम्प्ट है। इसमें देखते हैं कितने आते हैं मेरे मार्क्स। उसके बाद इंग्लिश खुला था। तो मैं बता दूं, इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है। और इंग्लिश से मुझे हमेशा से ही लगता है, क्योंकि इंग्लिश देखने में इजी लगती है कि हाँ ये डुएबल है और ये हो जाएगी। तो मैं आरआरबी जो भी मैंने पीओ का मेंस दिया था, और पिछले साल जो आईबीपीएस पीओ मेंस दिया था, उसमें मैं इंग्लिश से इतना सीखी हूँ कि जितना इजी इंग्लिश दिखती है उतने मार्क्स आते नहीं हैं। जिनका एवरेज या बिलो एवरेज है, मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ। तो मैंने इंग्लिश में 22 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग भी हो गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें मोर और मैनी में कन्फ्यूज़न था, मैं उसको मैनी लगा कर आई हूँ, बट उसमें मोर आएगा क्योंकि उसमें जब कंपैरिजन होता है तो मोर आता है। तो ये मेरा दिमाग उस टाइम काम नहीं किया, और बाद में जाके मुझे पता चला, रियलाइज़ हुआ कि वो मेरा क्वेश्चन मैं गलत कर दिया। एक तो मैंने 22 अटैम्प्ट किए हैं, उसमें से भी मेरे कुछ 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो और पता नहीं मेरे कितने गलत हो जाएंगे। तो इंग्लिश से मैं मतलब मार्क्स नहीं ले पाई जितना, मतलब जीए ठीक है और बच्चों जैसा हुआ है मेरा, मतलब जितना भी मैंने पढ़ा था उस हिसाब से आया था पढ़ा हुआ, लेकिन इंग्लिश ख़राब। उसके बाद उस चीज़ के लिए कि मेरे 22 अटैम्प्ट हुए हैं, उसके बाद तुरंत सेक्शन खुला रीजनिंग। रीजनिंग में मैं बता दूं मेरा सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस था, क्योंकि रीजनिंग में लास्ट के टाइम पे मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी मुझे करना क्या है। क्योंकि मैंने 2 नंबर वाली पज़ल भी बाद में उठाकर देखी थी, तो उसमें मेरी नहीं बन रही थी, मुझे नहीं आ रहा था समझ में। तो मैंने सोचा इसमें टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि 1 नंबर वाले में ही जाओ। 1 नंबर वाले में मैंने कुछ 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस किए हैं। मैंने बिल्कुल भी वो टच भी नहीं किया है जो अज्यूमशंस वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो मैंने उसमें नहीं किए हैं। और 1-1 नंबर के जो डाटा सफिशिएंसी वाले होते हैं, 1-1 नंबर में जो पज़ल दे रखी थी, 1 नंबर की एक पज़ल दे रखी थी, वो मैंने किया है बस। और उसके अलावा एक जो 6 स्टेप थे, जिसमें 6 स्टेप थे, मतलब आई मीन ये सोचो कि उसमें 6 स्टेप हैं। जो कुछ फॉर्म करना था, वॉवल और कॉन्सोनेंट का ऐसे होता है वैसे होता है, तो वो मैंने चूज़ करा। और मैंने ये नहीं सोचा कि इसमें 6 स्टेप है और एक भी स्टेप का नहीं आएगा समझ में, तो ये नहीं होगा, उसमें मेरा टाइम बर्बाद हुआ। जिसके लिए वो जो एक सीरीज़ जो दे रखी थी, जो इजी बोल रहे हैं बच्चे, तो वो मैं कर सकती थी, तो इसलिए वो मेरे से नहीं हो पाई। लास्ट में मेरे पास टाइम ही नहीं था, जब मैं गलत गलत चीज़ें चूज़ कर ली मैंने तो। बट मेरे 12 ही अटैम्प्ट हुए। आई नो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि टाइम मेरे पास था, बट मैंने जो कुछ 1-1 नंबर के क्वेश्चंस करने के बाद मुझे थोड़ा दिमाग लगा के वो चीज़ करनी चाहिए थी जो डुएबल थी। 2 नंबर वाले में अटक गई मैं, और मैंने पज़ल में अपना टाइम बर्बाद कर दिया ऐसी चीज़ों में। इनपुट आउटपुट का मुझसे एक स्टेप नहीं बना, मतलब एक स्टेप स्टार्टिंग का बन रहा था, लास्ट के तीनों समझ में आ रहे थे, बीच में एक स्टेप था जो बन नहीं रहा था, जिसमें मैं ट्राई कर रही थी कि ये बन जाए, मेरे से कुछ तो हो जाए उसमें, तो वो भी नहीं हुआ। तो ओवरऑल मतलब बिल्कुल बहुत बकवास सेक्शन चला गया ये मेरा, जिससे मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं थोड़ा कर सकती हूँ। मतलब पीओ में भी मेरे से ज़्यादा अटैम्प्ट थे, मतलब पिछले साल आईबीपीएस पीओ में भी इस वाले सेक्शन में जो क्लर्क में जो हुआ है, इसमें मतलब कम है मेरे, उस टाइम भी थोड़े ज़्यादा थे। अब फिर मैं लास्ट में गई अज्यूमशन वाले, मैंने कहा यार अज्यूमशन वाले करूँगी तो ये ना हो और भी गलत हो जाए, तो मैंने वो किए ही नहीं। और उसके बाद फिर मैं मैथ्स वाले सेक्शन में मतलब थोड़ा सा वो दिल तो टूट ही गया था मेरा, क्योंकि इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं, तो मैं इंग्लिश में ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही।
ठीक है, जीए थोड़ा ठीक हो गया, अच्छा मतलब मैं कहूँगी कि एवरेज से सही आ गया, मुझे लग रहा है मेरे मार्क्स आ जाएंगे, अब बाकी नहीं पता। उसके बाद इंग्लिश से मुझे एक्सपेक्टेशन रहती भी नहीं, लेकिन रीजनिंग ख़राब हो गया। फिर उसके बाद मैं मैथ्स पे गई, तो मैथ्स में मैंने एक डीआई सबसे पहले उठाई थी, पाई चार्ट वाली, जिसमें 25 यूनिट्स करके दे रखा था, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे थे। तो वो मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि वैसे तो पाई चार्ट था, इजी होता है, बट उस टाइम वो मुझे यूनिट्स वाली थी, तो वो मुझे नहीं आ रही थी समझ में। मैंने उसको बनाने की भी कोशिश करी, बट मैंने कहा चलो ठीक है, इसको हटाते हैं। फिर एक दूसरा पाई चार्ट वाला डीआई था, तो वो ईजी था। दूसरा वाला पाई चार्ट वाला जो था, जिसमें टोटल 5,000 दे रखा था, और मतलब वो इजी था, वो बन गया था। फिर भी उसका एक आध क्वेश्चन मेरा रह ही गया। उसके बाद एक दूसरी डीआई थी, जिसमें 2019, 2020, 2021 3 ईयर दे रखे थे, और उसको निकालना था, जिसमें पी की वैल्यू आई थिंक 12 निकली थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ वो मेरी बन गई थी, जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन उसका स्किप किया है, और वो बन गई थी। एक मैंने क्वेश्चन बनाया था, उसका एज वाले का एक क्वेश्चन जो था वो बनाया था। एक डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन किया था, एज वाला ही था, जिसमें मैंने मेरा हुआ था। और उसके अलावा मैंने एक पार्टनरशिप का जो था, जो आई थिंक छोटा सा दे रखा था, कैसलेट डीआई, तो वो मैंने ट्राई किया था। तो वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर किसी ने किया है तो बताना कि उसमें वो पूरा वैल्यू एक्स वाई की निकल रही थी, क्योंकि उसको सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन आ रही थी, उसमें फिर एक्स वाई की वैल्यू निकल कैसे रही थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे निकलेगा। अब मैं उसका देखूँगी कि इसका कैसे किसी ने सॉल्व किया है, तो वो मुझे अब पता चलेगा। बट वो मेरा नहीं निकला, मुझे लगा था कि ईजी तो हो ही जाना है, बट उसमें लास्ट में एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकल रही थी मुझसे। तो मेरे ओवरऑल मैथ्स में 16 अटैम्प्ट हुए हैं, जो कि समय गंवाने के बाद ये वो कर मैथ्स डुएबल थी। मैथ्स में मुझे लगता है मैं कर सकती थी 20-22 के अराउंड अटैम्प्ट कर सकती थी, बट वही है, जब दिमाग आपका काम नहीं करता तो वो कुछ भी सही नहीं हो पाता है। ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट 82 हुए हैं, और आई नो कि इसमें तो निकलने नहीं वाला, क्योंकि कुछ जीए के क्वेश्चंस भी गलत होंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे पूरे 31 के 31 सही हो जाएंगे, और इंग्लिश में तो मैं क्या ही बोलूँ। तो मेरे अटैम्प्ट कम है, बट हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि जिसकी इंग्लिश थोड़ा एवरेज है या अबव एवरेज है, तो वो इंग्लिश में मिनिमम 25 लेकर आएगा, तो उसका एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश और जीए दोनों बहुत डुएबल थी, जिसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है उसका एग्ज़ाम कोई बड़ी बात नहीं है निकलना, मुझे ऐसा फील हुआ। तो आप लोग बताना आप लोगों का कैसा गया। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को झूठी उम्मीद देना कि 1 अप्रैल तक तो कोई सही बात नहीं है, क्योंकि मुझे फ़ील हुआ कि शायद मेरा ये शायद क्या नहीं ही शायद निकलेगा। क्योंकि जीए में अगर मैं मार्क्स ज़्यादा पा भी लूँ, मैथ्स रीजनिंग मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से तो मैंने की नहीं, और इंग्लिश से मुझे उम्मीद नहीं। तो बस यही मैंने आपको बताया कि मेरा कैसा गया एग्ज़ाम, जो कि ख़राब ही चला गया, जिसमें मैं अपना होप तो नहीं लगाऊंगी बिल्कुल भी। और आगे आईबीपीएस पीओ के लिए थोड़ा सा मुझे दिमाग आ गया है कि मतलब कैसे क्या है, क्योंकि रीजनिंग में 2 क्वेश्चन वाले जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ना तभी जाना जब रीजनिंग आपकी बहुत मतलब इतनी अच्छी है कि आप तो किसी पजल में फंस ही नहीं सकते, मतलब इतनी अच्छी हो तभी जाना। ये तो 2 वाले क्वेश्चन जो 2 नंबर वाले होते हैं ना, तो कोई मार्क्स देते हैं, और वो बनने के चांस ना कम ही होते हैं। मुझे ऐसा लगता है रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, एवरेज बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। और इस वजह से मेरा मैथ्स अच्छा है, लेकिन मेरे मैथ्स में 16 अटैम्प्ट हुए, तो मुझे वो चीज़ बहुत खल रही है। रीजनिंग मुझे बहुत खल रही है। इंग्लिश से भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि इंग्लिश ईजी थी, बट मैं एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकती थी। बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और आईबीपीएस पीओ के लिए कैसे करना है, क्या करना है, वो अगर आप मैं देखती हूँ उसको कि उसमें मेरे ख्याल से इंग्लिश का मेजर रोल है, तो उसमें इंग्लिश का कैसे करना है वो देखूँगी। और बस आप लोग बताना कैसा गया, मुझसे तो अच्छा ही गया होगा। और बस बाय।